एंटिटी XYZ एक मेडिकल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है और जो कंज्यूमेबल्स है उसको सप्लाई भी करता है, यानी एक तरीके से मैन्युफैक्चरर भी हुआ मेडिकल इक्विपमेंट का और उससे रिलेटेड जो कंज्यूमेबल्स है उसका सप्लायर भी है। कंज्यूमेबल कौन से? जो कि मेडिकल इक्विपमेंट में कंज्यूम किए जाते हैं मेडिकल इक्विपमेंट को यूज़ करने के दौरान। कस्टमर ABC है, उसकी एक मेडिकल सेंटर है। वो जो कस्टमर ABC है वो एंटिटी XYZ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, जिसके तहत जो एंटिटी XYZ है वो अपनी मेडिकल लेबोरेटरी वाली जो मशीन है उसको ABC को यूज़ करने के लिए दे देता है। कहता है कि आपको इसकी लीज पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए जो कंज्यूमेबल्स लगेंगे वो आप मेरे यहीं से ख़रीदोगे, ठीक है। और इस तरीके की मशीन है कि उसके सिर्फ वो उसी का कंज्यूमेबल यूज़ करेगी, किसी और का यूज़ करेगी, लेकिन वो जो कंज्यूमेबल है वो एक कंज्यूमेबल 100 रुपये में देगा वो, ठीक है। वो कह रहा है कि आप मशीन फ्री में यूज़ कर लो, लेकिन जो आप कंज्यूमेबल इस मशीन में जो यूज़ करोगे वो तो आपको मैं ही प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें से मैं आपको हर कंज्यूमेबल का उसका 100 रुपये चार्ज करूँगा। कह रहा है कि ABC अपने जो हिस्टोरिकल एनालिसिस है उसके बेस पे बता रहा है कि कम से कम भी तो 8000 कंज्यूमेबल यूज़ कर ही लेगा, ठीक है। और कोई रेसिडुअल वैल्यू गारंटी नहीं है या किसी अदर तरीके की कंसिडरेशन नहीं मांग रहा है, वो बस एक कंज्यूमेबल के 100 रुपये मांग रहा है। बोला जितना भी यूज़ करेगा उसका 100 रुपये दे देना, आपको एसेट यूज़ करने के लिए कोई पैसा अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पूछा कि वेदर दीज पेमेंट्स अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी एंड ROU एसेट, हाउ डज एंटिटी XYZ एंड कस्टमर ABC वुड अलोकेट द लीज पेमेंट। तो ये किस तरीके से लीज पेमेंट को अलोकेट करेंगे। देखो ये अलग पार्ट है हाउ डज वाला ये, और ये अलग पार्ट है वेदर दीज पेमेंट अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी ROU एसेट। तो देखो जो हम लीज कैलकुलेशन करते हैं, लीज पेमेंट की जो हम लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं वो उसमें कैलकुलेशन होती है कि फिक्स्ड वाले को लेते हैं कि मिनिमम आपको इतना पे करना, उसी हिसाब से हम जो है लीज लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। बट इसमें ऐसा मिनिमम कुछ है नहीं, वो तो हिस्टोरिकल बेसिस पे कह रहे हैं कि 8000 वो यूज़ करेगा, बट ऐसा मिनिमम तो कुछ नहीं इसमें लिखा हुआ नहीं कॉन्क्रीट किया नहीं आपको मिनिमम तो इतना पे करना पड़ेगा। तो इसलिए लीज लायबिलिटी को हम लोग यहाँ पे मतलब कैलकुलेट नहीं करेंगे, और जितने भी वो लीज पेमेंट करेगा यानी जितना भी वो इस्तेमाल यूज़ करेगा, मान लो 9000 यूज़ किया तो 9000 × 100 यानी 9 लाख रुपये, तो उसको किस बेसिस पर अलोकेट करेगा वो कंज्यूमेबल, और इसमें उनकी स्टैंड अलोन प्राइस की बेसिस पे अलोकेट करेगा। ये वो चीज़ यहीं पे लिखा हो कि अगर मशीन को यूज़ करता तो उसका कितना स्टैंड अलोन होता, और जो टोटल जो कंज्यूमेबल को यूज़ करता बाहर से उसका कितना स्टैंड अलोन होता, और मैंने कितना टोटल कितना दिया है, फिर उसको वो स्टैंड अलोन प्राइस के रेशियो के हिसाब से बांट देता, वो इस तरीके से अलोकेट करेगा वो।